हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड के द्वारा ड्राइवेशन। टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं? तीन हैं। कितने हैं? तीन हैं। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग आज प्रूव करेंगे ग्राफिकल मेथड के द्वारा। और यह क्लास 9 में एक क्वेश्चन पक्का है, आता ही आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे ड्राइव ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो कैसे करते हैं? पहले फील्ड लेना है। यहाँ पर b क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इसको हम लोग पहले फील करेंगे। फिर इसके बाद इसको हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसको हम करेंगे प्रूफ। तो समझिए, पहले फील लीजिए। एक गाड़ी है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझिए। इसका शुरू का वेलोसिटी u है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है v। उसका हो जाता है वेलोसिटी v। इस बीच में यह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, और यह s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब कोई इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे पार्ट 1 वीडियो में आप इसको डिस्कस करेंगे। यह हमारे ख्याल से यह पार्ट 5 आ चुका है। पार्ट 1, 2, 3, 4 भी बनाए गए हैं। तो u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। आगे करेंगे हम लोग इसका, हम लोग करेंगे ग्राफ में इनका रिप्रेजेंटेशन। तो हमें बनाना पड़ेगा वी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने एक्स एक्सिस पर लिया है टाइम को, और वाई एक्सिस पर लिया है वेलोसिटी को। यदि इसका वेलोसिटी 0 टाइम में इसका वेलोसिटी कितना है? u है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है शुरू में 0 टाइम में उसका इनिशियल वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी u है। t टाइम के बाद बाय द वे ये यहाँ पहुँचता है, और उसकी वेलोसिटी है v, कहीं पर होगा v। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है, मतलब है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है। अब इन सारे चीज़ों को जिक्र हमने किया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। ये हमारे ख्याल से पार्ट 3 में है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ मेरा शुरू हो गया, ग्राफ बन गया। इनिशियली वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और इसमें लगने वाला टाइम है t। यह पता है आपको। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के पार्ट 4 वीडियो में हमने बताया है कि vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है। एरिया vt ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपको ख्याल रखना है। इन चीज़ों को मैंने पार्ट 4 वीडियो में कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उसको आप देख सकते हैं। हमारा काम यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना। इस वीडियो में हम इन तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के द्वारा करेंगे प्रूफ। तो एरिया vt ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ये लॉजिक आपको दिमाग में रखना है। शुरू का वेलोसिटी है u, t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है v, और इसका एरिया क्या चीज़ को देगा? वैल्यू
डिस्प्लेसमेंट को। ये आपको दिमाग में रखना है। एक बात और दिमाग में रखना है, जो हमने पार्ट 4 वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ एक्सेलरेशन को वैल्यू देता है। स्लोप ऑफ VT ग्राफ एक्सेलरेशन को वैल्यू देता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने पार्ट 4 वीडियो में डिस्कस किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आपसे मुझे काइंडली रिक्वेस्ट है कि यदि इनका कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 4 वीडियो देख लेंगे। ठीक है, आगे करें। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड के द्वारा ड्राइवेशन। तो हम अभी जिक्र किए, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है जी, परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। अब बेस कौन होगा? ये होगा। चलिए इसका नाम दे दें हम। यदि A है, ये B है, ये C है, ये O है, ठीक है, ये D है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BD। परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा मेरा DB। तो AB निकालने का मतलब है कि यह इतने के बराबर है। इसका मतलब है कि इतना में से इतना माइनस कर दीजिए, इतना में से इतना माइनस कर दीजिए। मतलब ये वैल्यू आ रहा है V माइनस U। समझ रहे बात को? टोटल डिस्टेंस है V, टोटल डिस्टेंस है V और इतना डिस्टेंस है U। तो इतना में से इतना माइनस कर देते हैं तो ये मेरा ये वैल्यू आ जाता है V माइनस U। अब बेस मेरा कितना है? T के बराबर कितना है? इतना से इतना के बीच का डिस्टेंस कितना? ये क्या लिखा हुआ है? टाइम एक्सिस पर T है, तो ये हो गया T। एक्सेलरेशन को किस चीज़ से दिखाते हैं? A से। किस चीज़ से दिखाते हैं? A से। तो हम करते हैं आगे, लिखते हैं क्या चीज़? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर? ये एंगल है। सही है, सही चल रहा है, आराम से चल रहे हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब P बाई बी, P का मतलब परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AB, दैट मीन्स V माइनस U। बेस, बेस का मतलब BD का मतलब T। तो A बराबर tan थीटा, tan थीटा का मतलब P बाई बी, P बाई बी, थोड़ा ऊपर कर लीजिए हैं। और P का मतलब है V माइनस U और B का मतलब है T। सही है भाई। अब इसको T को इधर करते हैं, T को इधर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हो गया A इंटू T इक्वल टू V माइनस U। U को इधर कर दीजिए तो हो जाता है, इधर जाएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है AT प्लस U इक्वल टू V। ठीक है, बस हो तो गया। इसी को तो लिखा हुआ है V इक्वल टू, अरेंज कर देते हैं, U प्लस AT। प्रूव्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज प्रूव्ड बाय ग्राफिकल मेथड। हमने क्या किया? पहले लिखा वी नो दैट स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। P का मतलब AB, बेस का मतलब BD। AB का मतलब हो गया ये लंबाई, ये हो गया V माइनस U। और बेस का मतलब BD की लंबाई, BD की लंबाई कितने के बराबर है? T के बराबर है। A इक्वल टू tan थीटा, P का वैल्यू दिया V माइनस U, B का वैल्यू दिया T। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव
हो गया है। अब करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ग्राफ दिमाग में रखिए, अभी हमने डिस्कस किया है। ये हो गया u, ये हो गया v, ये हो गया t। इसका नाम देते हैं o, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b, इसका नाम दे देते हैं c। चलिए इसको कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन क्लास 9 के एग्जाम में आता ही आता है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे करेंगे प्रूफ? तो हम ये लॉजिक यूज करेंगे कि एरिया ऑफ वी टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। एरिया ऑफ वी टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो हमने लिखा एरिया किसी को है ओ सी ए बी, यही तो है एरिया। इसको हमको निकालना है। मतलब क्या निकालना है भाई? ओ एरिया किसका निकालना है? ओ सी ए बी का। तो यह जो शेप है यह एक ट्रेपीजियम का शेप है। किसी का शेप है? ट्रेपीजियम का शेप है। इसमें दो पैरेलल हैं, इधर और इधर क्या चीज़ हैं? पैरेलल हैं। तो अब जब दो अपोजिट साइड यदि पैरेलल हैं तो यह शेप ट्रेपीजियम का है। और ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या चीज? ये और ये, ओ सी प्लस बी ए, और हाइट का मतलब क्या चीज? ओ बी। क्लियर है? क्लियर है। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ओ सी एंड ए बी, ओके है। और हाइट क्या है? ओ बी। तो ओ सी के जगह पर आपको क्या लिखना है? ओ सी के जगह पर क्या लिखना है? यू। और बी ए के जगह पर क्या लिखना है? भी। और ओ बी के जगह पर क्या लिखना है? टी। काम तो हो गया है। अब लिखेंगे इसको। वन बाई टू ओ सी के जगह पर यू अब प्लस भी आई इंटू। ठीक है जी। अब हमें प्रूफ करना क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू इसमें है, भी इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है। तो मतलब कि भी को हमें ट्रांसलेट करना है। क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। भी को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। भी इक्वल टू क्या होता है भाई? u प्लस ए टी। तो इसको हम लोग भी के जगह पर u प्लस ए टी लिख देते हैं। चलिए तो इधर जगह बनाते हैं हम और इधर लिखते हैं s इक्वल टू यू प्लस भी के जगह पर लिख देते हैं u प्लस ए टी। भी के जगह पर क्या लिख देते हैं? u प्लस ए टी। और t को जस के तस रखते हैं। अब u मिलाया, u मिलाया तो क्या हो गया? 2u। वन बाई टू छूटा हुआ है तो यहाँ पर हो गया 1/2। u मिलाया तो 2u। अब प्लस में ए टी आई इंटू टी। अब 1/2 2ut 2ut। फिर इसमें भी t से मल्टीप्लाई होगा ए टी स्क्वायर। अब फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2ut डिवाइडेड बाई 2।
अब प्लस में ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई, बेचारे कट गए तो क्या आ गए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। जहाँ पर एस क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, टी क्या है, टाइम है। फिर से समझिए, तरीके से समझिए, हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, इसका एरिया निकाल लिया हमने। तो ये तो शेप क्या चीज़ है, ट्रेपीजियम का है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, देन पैरेलल साइड कौन है, OC एंड AB, OC एंड AB, और हाइट क्या चीज़ है, OB, OC की जगह पर U रखा, BA की जगह पर V रखा, OB की जगह पर T रखा। अब इसको हमने यहाँ पर V को ट्रांसलेट कर दिया U प्लस AT में, V को हमने ट्रांसलेट कर दिया U प्लस AT में। अब फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू मेरा आ गया। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो हमें सेम यहाँ तक तो सेम एक ही लॉजिक के साथ काम करना है, कोई फेर बदल नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ तक सेम टू सेम करना है, इसके बाद ये चेंज होगा। चलिए मिटाते हैं। आराम से। तो हमने इसको लिखा 1/2 OC की जगह पर U प्लस VI इंटू टी। गुड है। अब देखिए कि थर्ड इक्वेशन में ये किसके बराबर आ रहा है, S तो है ही, U है ही, V है ही, T इसमें है क्या, इसमें T है नहीं है। तो हमें T को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कैसे ट्रांसलेट करिएगा, देखिए हम जानते हैं V इक्वल टू U प्लस AT होता है। अब इससे आप T का वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो गया V माइनस U इक्वल टू AT, देन V माइनस U डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू T। सही है, V माइनस U डिवाइडेड बाई A इक्वल टू T। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमको पुट कर देना है। तो पुट करते हैं, देखिए कैसे। S इक्वल टू U प्लस V को हम ले देते हैं V प्लस U, और T के जगह पर ले देते हैं V माइनस U डिवाइडेड बाई A। सही है, S के जगह पर S, U प्लस V के जगह पर लिख दिया V प्लस U, T के जगह पर लिख दिया V माइनस U बाई A। ठीक है जी। अब एक फार्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फार्मूला मैथ का है भैया। आता है नहीं आता, नहीं आता है तो इसको रखिए ना याद। ये चीज़ तो याद रखना, मैथ का चीज़ है, मैथ का तो याद रखना है इसको। A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सही है। तो हमें क्या करना है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी के जगह पर लिखना है B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई A। ये किसके बराबर है, S के बराबर है। सही है। अब A को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2AS इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सही है भाई, अरे सही है, अरे ये सही है। अब इसको अरेंज कर देना है, U स्क्वायर को क्या कर देना है, इधर भेज देना है।
तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो गया 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करिए और यही चीज़ लिखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके बाद क्या लिखना है, यही लिखना है, हो गया प्रूफ। ठीक है, झलक नहीं रहा, इधर दिखेगा तो उधर नहीं दिखेगा। अब सही है, ठीक है जी। ये इसको अरेंज करिएगा तो ये रूप में आ गया। क्या हमने किया, मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ये वीटी ग्राफ कैसा शेप में है, ट्रेपीजियम शेप में है। जब ट्रेपीजियम शेप में है तो इसका एरिया ट्रेपीजियम का लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या साहेब, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड कौन सा है, OC एंड AB, और हाइट क्या चीज़ है, OB। अब यहाँ पर OC के जगह पर क्या लिख दिया, U, और BA के जगह पर क्या लिख दिया, V, और OB के जगह पर क्या लिख दिया, T। अब यहाँ पर T को हम ट्रांसलेट कर दिए, V इक्वल टू U प्लस AT, देन T इक्वल टू V माइनस यू डिवाइडेड बाई A। अब यहाँ पर T के जगह पर लिख दिया V माइनस यू बाई A। अब बस इसको तो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई किया, आपका काम हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर करेंगे समाप्त। आपको अच्छा लगा लाइक करिए, आपको कोई सजेशन है सजेशन दीजिए, ज़रूरत लोगों के पास इसको शेयर करें, ज़रूरत लोगों के यहाँ आप इसे शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू, नमस्कार।